हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका इस तीसरे पार्ट में। अब होम लैब तो हमें सेटअप करनी थी, बट दूसरे वीडियो बनाने के बाद 1 महीना मैं गायब हो गया। तो कुछ चीज़ें थी जिन्हें सेट करना था और फिर मुझे सर्दी भी हो गई है, तो मैं आवाज़ से समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा पता नहीं मुझे, बट छोड़ो इन सब चीज़ों को। हम तीसरे पार्ट में है और अब हमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली हाई एंड यूज़र्स के लिए है, क्योंकि तुम लो एंड में वर्चुअलाइजेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे यार। तो ठीक है, अभी ये हाई एंड यूज़र्स के लिए। अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं WSL वगैरह इंस्टॉल करूँगा, तो अगर तुम लो एंड वाले यूज़र हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसको तुम यू कैन स्किप इट, और नहीं करना है तो देख लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता वर्चुअलाइजेशन क्या होता है उन्हें मैं एक बार सर्च करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या सर्च करूँगा, मैं सर्च करता हूँ वर्चुअलाइजेशन इमेज, ठीक है। तो हम इमेजेस में जाते हैं और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये वाली इमेज खोलता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ऊपर एक एप्लीकेशन चलता है। एक नहीं, कोई भी एप्लीकेशन चलता है, हज़ारों एप्लीकेशन चलाते हो तुम क्रोम चलाते हो, तुम जूम चलाते हो, कभी मीटिंग्स लेते हो और तुम उसी टाइम पे गेम भी खेल रहे होते हो, राइट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होते हैं। अब यहीं पे ये जो आर्किटेक्चर है, ये एक आर्किटेक्चर हो गया ट्रेडिशनल और ये हो गया वर्चुअलाइजेशन वाला आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रन होता है तुम्हारे हार्डवेयर के ऊपर, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रन होता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये भी एप्लीकेशन ही रन कराता है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करा सकता है। अब कौन सा काला जादू हो रहा है उसको जानने के लिए तुम गूगल कर सकते हो, ChatGPT कर सकते हो। अब तो बहुत सारे AI आ गए, ग्रोक और पता नहीं कौन कौन से, राइट। तो सबका यूज़ करो। Gemini 3 भी आ गया है बाय द वे। तो ये टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन है। हम टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, VMware, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुम समझो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझो क्या, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ यार, छोड़ो। हाँ, तो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन इमेज। तो अब देखो, ये है तुम्हारा जो इमेज। मैं इसको नए उसमें खोल देता हूँ एक बार। कहाँ से खोलते हैं यार, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट। तो अब देखो, ये हमारी इमेज खुल जाएगी। खुली नहीं अभी तक, टैम बहुत स्लो है, तो छोड़ो, वो तो खुल नहीं रही है। तुम यहाँ देखो सीधे सीधे, और अब यहाँ पे समझो ये क्या है। यहाँ पे ये टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन है और ये टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है। हम टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन करेंगे। टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है, ऐसा समझो कि तुम्हारा हार्डवेयर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, फलाना ठिकाना, ग्राफिक कार्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे हार्डवेयर में आ जाता है। ओके, इतना सॉर्टेड है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर तुम क्या डालते हो, लिनक्स डालते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम विंडोज़ डालते हो, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम मैक OS डालते हो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। अब इसके अंदर तुम एप्लीकेशंस रन करते हो, है ना। तुम विंडोज़ इंस्टॉल करे हो तो तुम उसमें गेम भी खेलते हो, सर्चिंग भी करते हो, ऑफिस का काम भी करते हो, फलाना ठिकाना जो भी करना है तुम करते हो। तो यहीं पे तुम एक और एप्लीकेशन डाल रहे हो जिसे कहते हैं हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या होता है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराता है। अब ये हाइपरवाइजर टाइप 2 वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होगा। जैसे कि तुमने विंडोज 11 इंस्टॉल करा है और उसके अंदर हाइपरवाइजर है, और उसके बाद तुम कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। और यहाँ पे टाइप 1 में क्या हो रहा है, तुमने हार्डवेयर है, अब तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम का पंगा ही अलग कर दिया। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम भाड़ में जाए, मैं सीधा हाइपरवाइजर डालूंगा हार्डवेयर पे, और उसके बाद मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो भी रन कराने हैं वो करवाऊंगा। तो अब अगर तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर नहीं है ये बीच में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइप 1 ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा अच्छे से रिसोर्स यूटिलाइज करेगा, क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ रहा है। विंडोज़ 11 नहीं बोल रहा कि रुक जाओ भाई, तू नहीं कर सकता ये काम, या फिर तुझे करने के लिए मेरी परमिशन लगेगी। तो बीच में कोई भी नहीं है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो
ऑब्वियसली टाइप 1 बेटर है, बट यहाँ पे टाइप 2 हम यूज कर रहे हैं क्योंकि टाइप 1 में जाना ही नहीं है। क्यों जाना है? तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम हटाना पड़ेगा अपना। क्यों हटाओगे तुम? मतलब हटा सकते हो, हटा देना, चेक करके देख लेना, मुझे क्या, ठीक है। तो ये टॉपिक नहीं था हमारा, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जल्दी से देखते हैं कि कैसे तुम VMware इंस्टॉल करते हो। तो अब हम सर्च करेंगे VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड, एंटर दबाया और कहाँ पे आ गया? यहाँ पे नीचे फ्यूजन, ये आ गया, फ्यूजन एंड वर्कस्टेशन। यहाँ पे खोला। अब खोलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लॉगिन करना तो पड़ेगा, बट हम डाउनलोड करते हैं सीधा, ठीक है। अब लॉगिन के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे डाल देते हैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड। नहीं है तो तुम लॉगिन कर लेना। मैं 2 मिनट में लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो पे आते हैं। ओके, तो अब देखो, जब तुम अपना यूज़र आईडी इसमें बना लोगे ब्रॉडकॉम में, अब ये मत पूछना कि यूज़र आईडी में कुछ दिक्कत आ रही। भाई थोड़ा सीख लो बनाना, इधर उधर कुछ देखो, मिल जाएगा तुम्हें कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो तुम जब यूज़र आईडी बना दोगे, लॉगिन कर लेना, तो कुछ ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे तुम जाना माय डाउनलोड्स में, और माय डाउनलोड्स में जाने के बाद क्या करना है तुम्हें? खुल तो जाए पहले तो ये खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स हियर क्लिक करा, हमें फ्री वाला ही चाहिए है, तो खुल गया, नाइस। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है, ये दिख रहा है तुम्हें? क्या है ये? VMware। इसको क्लिक करा, ओके। अब ये खुल रहा है, खोलने दो इसको, खुल गया। अब यहाँ पे तुम देखो, ये है 2025H2, 2025H2 फॉर लिनक्स, फिर 17। मैं ये वाला करूँगा। क्यों करूँगा? मेरी मर्जी। ये दबाया, ओके, और अब खुलने लग गया। फिर से लोडिंग हो रही है, तो ये आ गया है। यहाँ पे करेंगे हम डाउनलोड, और यहाँ पे प्रिंट प्रायर फलाने का ना, यस, ओके। और अब यप, ये डिटेल्स हाइड होनी चाहिए, ओके। सेंसर्ड है ये पूरा, तुम्हें नहीं दिख रहा। और यहाँ पे एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं। तो फिर से हम इसी पेज पे आ गए हैं, पता नहीं क्या था वो, और करते हैं फिर से डाउनलोड, और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये देखो, मैं इसको सेव कर दूंगा। कहाँ पे सेव करूँगा? वेयरएवर आई वांट, डाउनलोड्स में कहीं पे भी सेव कर दिया, ठीक है। और ये डाउनलोड होने लग गया। अब डाउनलोड होने देते हैं इसको थोड़ी देर, ठीक। तो अब देखो, ये डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करते हैं और खुल जाएगा थोड़ी देर में। खुल रहा है? नहीं खुल रहा है, खुल गया। तो ये खुल गया, ठीक है। फिर से गायब हो गया, नाइस, आ गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। हैवी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो यार, तो कितना टाइम लेगा? ये हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 जॉइन, डेस्कटॉप मेन्यू, शॉर्टकट, जो भी है ये सब चीज़ें अपग्रेड कर देते हैं। तो अब मुझे अपग्रेड करने को इसने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास पहले से वर्चुअल मशीन डाउनलोडेड है। हाँ, वो 17 वाली थी, 2025 वाली नहीं थी, तो इसलिए अपडेट करने को पूछा तो मैं अपडेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इंस्टॉल करने को पूछेगा, तुम इंस्टॉल कर देना। अब तुम्हें अगर स्टेप बाय स्टेप चाहिए है ना ये सब चीज़ें, तो नीचे आर्टिकल है, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक लेट मी एक्सप्लेन यू। नीचे मैंने आर्टिकल लिख रखा है, तुम्हें उस पर जाना है। उस पर जा करके तुम्हें हर स्टेप दिख जाएगा कि तुम VMware कैसे डाउनलोड करोगे। तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा ब्रॉडकॉम पे, ठीक है। और कहीं थर्ड पार्टी से डाउनलोड मत करना, क्योंकि यार जब फ्री में तुम्हें मिल रहा है, एक्चुअल जो कंपनी ओन करती है वही तुम्हें फ्री में दे रही है, तो वहीं से इंस्टॉल करना, ठीक है। गेट इनटू PC या फिर टेक रिचर्ड फलाना ढिकानी वेबसाइट से मत करना, क्योंकि जब फ्री में है तो यूज़ करो भाई। तो ये फिनिश हो गया है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ये भी बंद करा। तो अब देखो यहाँ पे ये है VMware, इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं हम। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हें पूछेगा
क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन ओपन करना है, रिमोट सर्वर से कनेक्ट करना है और यहाँ पे तुम्हें वर्जन दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर टेम्पलेट्स ये मैंने बनाई हुई है पहले से, ये तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने पहले से बना रखी थी। तो ठीक है, ये मेरी हैं जो पहले से बनी हुई है। तुम्हें अगर नया बनाना है तो तुम राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन ये कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन एज योर विश। ओके, अब ये चीज़ हम करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे, बट इससे पहले मैं तुम्हें ISO डाउनलोड करवा देता हूँ, विंडोज सर्वर की, विंडोज 11 की और काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन। तो अब हम ये देखते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब देखो हमने VMware इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे विंडोज़ की ISO डाउनलोड। कैसे करेंगे, विंडोज सर्वर 2025 डाउनलोड। ओके, ये लिखा हमने, तो यहाँ पे ये आ गया, डाउनलोड एंड री इंस्टॉल, ये सब चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ पे हम करते हैं ये वाला, यही चाहिए हमें, राइट, 64 बिट की ISO, ये करा क्लिक। तो अभी डाउनलोड चालू हो गया है, इसको होने देते हैं, हो जाएगा तो उसके बाद मिलता हूँ मैं तुमसे, ठीक है। मुझे जस्ट अब भी आता है कि मैंने सर्वर 2025 डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक तो ये कर लिया तुमने डाउनलोड, इसके बाद हमें क्या डाउनलोड करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। विंडोज 11 डाउनलोड, ये लिखेंगे, एंटर दबाया और अब देखो यहाँ पे नीचे करा स्क्रॉल, ये आ गया विंडोज 11, ये खुल गया है, नीचे करते हैं और ये देखो यहाँ पे ये आ गया फॉर 64 बिट डिवाइसेस, यहाँ पे करा फॉर 64 बिट और उसके बाद डाउनलोड। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज चाहिए भाई, इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश ही आती है, तो मैं कोई और लैंग्वेज आती है तो वो कर लेना, ठीक है। डाउनलोड, अब देखो विंडोज 11 तुम्हारा डाउनलोड होने को आ गया है, राइट। इसको भी सेव करते हैं विंडोज में, ये हो जाएगा सेव, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, अब तुम्हारा विंडोज 11 डाउनलोड हो गया, इसको चलने देते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तुम्हारा विंडोज 11 डाउनलोड हो गया है, विंडोज सर्वर डाउनलोड हो गया है, अब तुम्हें करना है काली लिनक्स डाउनलोड। ओके, काली लिनक्स डाउनलोड करने के लिए फिर से सर्च बार काली लिनक्स डाउनलोड, एंटर दबाया और यहाँ पे नीचे करे गेट काली, राइट, ये आ गया, खोला इसको और यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है तुम ISO डाउनलोड कर लो, इंस्टॉलर इमेज, और दूसरा है तुम सीधा वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर लो। तो मैं कहूँगा तुमसे कि तुम इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट कभी कभी जब मैं इंस्टॉल कर रहा था, हॉर्न, तो कभी कभी क्या हो रहा था, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था थ्रू द ISO काली लिनक्स को, तो एरर्स आ रही थी और वो एक दो बार मैंने करा तो वो सही हो गई। अगर तुम्हें इतनी झंझट करनी है तो तुम ISO इंस्टॉल कर लो, और अगर नहीं करनी है तो तुम सीधा वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर लो। तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें वर्चुअल VMware के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो ये तुम्हारा 7-zip में डाउनलोड हो जाएगा, देखना 7-zip में। अब ये 7-zip में डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे सेव करते हैं, इसको कहाँ सेव करेंगे, काली में, तो यहाँ पे कर देते हैं सेव और ये होने लगेगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हारी डाउनलोड हो जाएंगी, मेरी हो रखी हैं डाउनलोड, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने कैंसिल, ओके। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम वर्चुअल मशीन कैसे, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद तुम अलग अलग ISOs डाउनलोड करोगे। विंडोज़ सर्वर की ISO डाउनलोड करी हमने, विंडोज़ 11 की करी, काली लिनक्स की भी कर ली। तो अब अगले वीडियो में हम इन सबको इंस्टॉल करेंगे और सेटअप करेंगे, बट उससे पहले WSL के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।
cool like